हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ एजुकेशन टीच में। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शन, जो कि हमने पहले 2 वीडियोज़ में क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे 10 तक। अब आइए 11th क्वेश्चन पे। तो आइए 11th क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहे हैं ये मैंने पहले से लिख के रखा है। तो टेंजेंट इनवर्स 1, कोस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो ये भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें कुछ अलग तो करना नहीं है। तो आइए करते हैं, इसको अलग अलग करना है। इसको टेंजेंट इनवर्स को अलग, कोस इनवर्स को अलग और साइन इनवर्स को अलग तरीके से, ये अलग अलग सोल्व। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स 1, एक्स इक्वल टू इनवर्स था बाय में 1, इतना हो गया। अब आइए इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1। अब टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1 कितना होता है? ये होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4। तो ये तो हो गया। अब आइए कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2। और सबसे ज़रूरी बात, कोस इनवर्स -1/2। चलो इसको करते हैं। अब x इक्वल टू 1/cos -1/2। अब ये उधर गया, उसी तरीके से cos x इक्वल टू -1/2। तो अब cos की वैल्यू -1/2 किसके इक्वल होती है? तो ये होती है 1/√2, नहीं 1/2 होती है π/3, जो कि होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री पे -1/2। तो अब कोस x इक्वल टू -π/, इसको क्या लिख सकते हैं, -π/3। तो ये तो हो गया। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है? प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज इसकी करती है 0 से लेके पाई तक। तो अब ये वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसके लिए पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि जब ये वैल्यू माइनस में आए तो ऐसे करना है, पाई में से माइनस, इसका एलसीएम लिया, कितना आएगा 3, 3π - π इक्वल टू 3π में से 1π गया 2π बाई में 3। तो ये तो हो गया। अब आते हैं साइन इनवर्स -1/2। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, साइन इनवर्स -1/2। चलो आइए करते हैं, x इक्वल टू 1/sin -1/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइन की वैल्यू 1/2 कितनी होती है? तो ये होती है 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। ये माइनस का तो ये भी माइनस का। अब आइए इसको ऐड कर देते सभी। टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आई थी, π/4 प्लस में कोस एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 2π/3, और इसकी आई थी साइन एक्स की माइनस। अब इसका एलसीएम लिया, कितना आया 12। एलसीएम लेने पे 12 आएगा। 4 3 जा 3π, 4 2 जा 8π, 2π। ये तो एलसीएम ही लिया, इजी है। अब 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए, क्या बचा 6π। 6π + 3π 9π बाई में 12, 3 3 जा
3 4 जा तो आया 3 पाई बाई में 4। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो आइए इसको भी अलग अलग जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। x इक्वल टू 1/cos 1/2, एक कोस उधर गया, कोस x 1/2। तो कोस x 1/2 किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। अब 2 साइन इनवर्स 1/2 इसको करते हैं x इक्वल टू 1/2 साइन 2, इसको करते हैं मल्टीप्लाई 2 साइन x माइनस 1/2। ये किसके इक्वल होता है, π/6। ओ सॉरी, ये π/6 होता है, ये π/3 60 डिग्री, और ये होता है 30 पे। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन x इक्वल टू π/6। अब ये 2 है यहाँ पर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 2 π/6, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या है π/3। अब इसको ऐड कर लेते हैं, π/3 प्लस π/3 2 π/3, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें क्या कह रहे हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच में तो होती नहीं है, -π/2 और π/2 के बीच में होती है। अब ये दोनों इक्वल रख रहे हैं ना, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर करेक्ट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर वाई ग्रेटर देन -π/2 इक्वल एंड लेस देन π/2 इक्वल, तो इसका आंसर भी ही होगा। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। टेंजेंट इनवर्स क्या कह रहा है, इसको डायरेक्ट ही सोल्व करते हैं। √3। अब टेंजेंट x √3 कितना होता है, π/3। अब आते हैं सेकंड पे, इसको हम सीधा ही कर देते हैं -2। इसमें सेकंड की वैल्यू 2 कहाँ पर होती है, π/3 पे, यानी 60 डिग्री है। ये माइनस का आएगा, लेकिन इसको पाई में से ऐसे माइनस करेंगे, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल रेंज वैल्यू 0 से लेकर और -π/2 के बीच में यही करती है। तो 3π - π 2π/3। अब π/3 में से 2π/3 गया, तो क्या आएगा, -π/3 इसका करेक्ट आंसर है बी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।